हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फिग्मा में भी हम एक पूरा प्रोजेक्ट करके देखेंगे। जैसे हमने एक्सटी की सीरीज़ में एक पूरी मोबाइल एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स की बना के देखी थी, वैसे ही हम वेब का एक प्रोजेक्ट हम फिग्मा में भी पूरा बना के देखेंगे, जिससे आपकी सॉफ्टवेयर की नॉलेज तो पक्की होगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी सारे इसमें समझ में आ जाएंगे। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन सा हम एक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। काफ़ी फेमस है और एक बहुत ही अच्छा बेंचमार्क है। जैसे नेटफ्लिक्स था, उसी की टक्कर का एक ब्रांड है उबर। सो आपने उबर एप्लीकेशंस भी यूज़ की होंगी, इसका एक वेब वर्जन भी है, तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा, uber.com। तो आज की जो हमारी क्लास है, इसमें सिर्फ मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा और इसको एक्सप्लोर करके देखेंगे अभी के अभी कि किस तरीके से इसमें चीज़ें यूज़ हुई हैं, कैसे इसमें आइकन यूज़ हुए हैं और क्या इसमें डिज़ाइन साई की रही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर uber.com अपने ब्राउज़र पर ओपन कर ली है और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का इनका पूरा लेआउट है। तो एक बार इसको पूरा समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दी हैं और किस तरीके से आने वाली क्लासेस में हम इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका नेविगेशन पार्ट आता है और नेविगेशन में यहाँ पर ये सारे जितने भी होवर इफेक्ट है सब हम कवर करेंगे और जितने भी ये ड्रॉप डाउन इन्होंने दिए हैं वो हम सब यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने लैंग्वेज का एक ड्रॉप डाउन दिया है बहुत बड़ा सा, तो इस पर भी हम काम करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट। सो जितने भी इनके वेंचर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो सब इन्होंने ड्रॉप डाउन में दिए हैं। हालांकि ये अपफ्रंट भी इन्होंने कुछ दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड हैं, लेकिन ड्रॉप डाउन में आपको सारे मिलते हैं। और यहाँ पर लॉगिन और साइन अप एज यूजुअल हर वेबसाइट की तरह यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये है हमारा नेविगेशन। और इसके बाद हमारा जो हीरो सेक्शन है उसमें एक ये पूरा बैनर काइंड ऑफ इन्होंने बनाया है और ये टैबिनेशन फॉर्मेट पर काम कर रहा है। तो जितने भी इनके वेंचर्स हैं अपफ्रंट हैं और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे डेटा आता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लॉजिकल इमेज भी यहाँ पर चेंज होती है। जैसे कि मैंने ऊबर ईट पे क्लिक किया तो यहाँ पर फूड से रिलेटेड इमेज चेंज हो गई। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा एनिमेशन हम बना के देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इन छोटे छोटे एनिमेशन की बात करूँ तो ये भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो ये है इनके हीरो सेक्शन की फंक्शनैलिटी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इनकी कुछ यूएसपी की इन्होंने यहाँ पर दिया है कि 900 प्लस सिटीज़ में ये लोग एक्टिव हैं और यहाँ से वो सारी सिटीज़ आप क्लिक करके सेकंड पेज पर देख सकते हो। तो एक छोटा सा विजुअल भी इन्होंने यहाँ पर ये यूज़ किया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन स्पेशियस डिज़ाइन बनाने के लिए। और इसके बाद इन्होंने ऊबर फॉर बिजनेस यानी कि एक और सर्विसेज यहाँ पर दिखा दी है कि कॉर्पोरेट में क्या क्या सर्विसेज आपको ये देते हैं। इसके बारे में भी आप यहाँ पर ज़्यादा रीड कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपनी सेफ्टी के बारे में बताया कि किस तरीके से यहाँ पे आपको सेफ्टी मिलती है। सेफ्टी से रिलेटेड सारे फीचर्स यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो गाइडलाइंस। तो इन्होंने ये यहाँ पर एक ग्राफिक के साथ भी प्ले किया है। इसके बाद इन्होंने कुछ रिपीटेड लिंक यहाँ पर दिए हैं जो ऊपर नेविगेशन में भी थे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा राइटअप भी इन्होंने देके लर्न मोर का एक लिंक यहाँ पर दे दिया है। तो 3 जो मेजर लिंक्स थे वो यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। और ऊपर एक साइन अप का बटन था, तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन यानी कि ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा था। तो सेम चीज़ इन्होंने नीचे भी दे दी है, साइन अप टू ड्राइव, साइन अप टू राइड। और इसके बाद है हमारा फाइनली मेगा फुटर। अब इसको देख लेते हैं कि किस तरीके की गाइडलाइन इन्होंने इसमें यूज़ की हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक गूगल का एक्सटेंशन यूज़ किया है, CSS व्यूअर। तो आप इस पर क्लिक करके या फिर इसको यूज़ करके देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा डिज़ाइन बनता है और उसके बाद HTML बनता है। तो ये HTMLized है और तो आप यहाँ पर ये सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं HTML की सारी देख सकते हो। तो अभी हमें जो यहाँ से निकालना है वो ये निकालना है कि किस फॉर्मेट पे इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रेड आउटलाइन आपको दिख रही है, इसका साइज इन्होंने यानी कि इन्होंने जो सेफ एरिया लिया है वो 1280 पिक्सल पे, जो नेविगेशन एरिया है इनका 1280 पिक्सल पे बना है। और ये जो पूरा लेआउट है पूरा फ्लूइड नहीं है, तो फिक्स लेआउट इन्होंने बनाया है। तो वो भी एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके लिए मैं कमांड माइनस करके इसको देखूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा जो हमारा मिड वाला जो कंटेनर वाला जो डेटा है वो फिक्स लेआउट है और जो इमेज और नेविगेशन है वो हमारी फ्लूइड में है। तो दोबारा मैं इसको नॉर्मल व्यू में लेके आ जाता हूँ यहाँ पर 100% पर।
और इसके बाद मैं दोबारा ये CSS व्यूअर ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने और भी गाइडलाइंस यहाँ पर ली हैं। तो दोबारा अगर मैं कंटेनर देखूँ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो कंटेनर लिया है वो 1280 का लिया है, और जो ओवरऑल कंटेनर इन्होंने लिया है, जो वर्किंग एरिया लिया है, वो 1152 पिक्सल लिया है। तो 1152 पिक्सल में ये हमारा जो लेआउट है वो चल रहा है। तो नीचे भी देख लेते हैं एक बार, जो हमारा ग्रिड स्ट्रक्चर इसमें चल रहा है वो 1152 के अंदर ही चल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने ये 3 कॉलम में अपनी सर्विसेज बांट दी हैं। 3 कॉलम आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से। सो यहाँ पर ये एक पूरा कॉलम है जिसके अंदर इन्होंने सर्विसेज दी हैं। तो 3 कॉलम लेआउट इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे भी 1152 पिक्सल की विड्थ यूज़ की है। वर्किंग एरिया जो हमारा है 1152 का है, और 2 कॉलम में इन्होंने यहाँ पर इक्वली इसको डिवाइड किया है। सेम चीज़ इन्होंने नीचे भी की है। 3 कॉलम में जो हमारे लिंक्स हैं वो डिवाइड किए हैं, और अगेन यहाँ पे 2 कॉलम इन्होंने इसको डिवाइड किया है। अगर मैं बात करूँ फुटर की, तो फुटर भी इन्होंने 1280 पिक्सल के वर्किंग एरिया में डिज़ाइन किया है, और इसमें आप देख सकते हो कि 4 बॉक्सेस यानी कि 4 कॉलम इन्होंने यूज़ किए हैं इक्वली, और लेफ्ट अलाइन सारा टेक्स्ट रखा है। तो ये सेम स्ट्रक्चर हम अपना फिग्मा में भी बनाएंगे, और सेम ही चीज़ें हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। कुछ अपनी क्रिएशन भी करके देखेंगे। अगर हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं तो वो भी हम सारी चीज़ें इसमें करके देखेंगे। तो अभी के लिए मैं सिंपल यही करने वाला हूँ कि इसका पूरा एक प्रिंट स्क्रीन लेने वाला हूँ। ये एक और मैंने गूगल का एक्सटेंशन यहाँ डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेने के लिए। फुल पेज स्क्रीन रिकॉर्डर। सो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया और छोड़ दिया इसको। तो अब ये कैप्चर कर रहा है पूरी स्क्रीन को ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर ये पूरा स्क्रीनशॉट मुझे मिल गया है। यहाँ से मैं इसको सिंपल कॉपी करूँगा, और फिग्मा में जाके यहाँ से मैं फिग्मा भी ओपन कर लेता हूँ। फिग्मा में जाके एक नया प्रोजेक्ट हम बनाएंगे यहाँ पर। तो पेल्फिस ऑल क्लासेस, यहीं पे एक और नई क्लास मैं बना देता हूँ, और इसके अंदर जाके सबसे पहले मैं कमांड V यानी कि इसको पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। तो यहाँ पर हमारा ये पेस्ट हो चुका है जो हमने फाइनली कॉपी किया था, और इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैं कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पर अभी अनटाइटल्ड है, यहाँ पर हम करते हैं उबर क्लास 1, और अब इसको हम थोड़ा सा सेटअप करके देख लेते हैं डिज़ाइन का कि किस तरीके से सेटअप हमारा इसमें रहेगा। तो आर्टबोर्ड वगैरह कैसे लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल A प्रेस किया, और यहाँ पे प्रीसेट आपको दिख रहे होंगे। तो मैंने डेस्कटॉप वाला ओपन कर रखा है, क्योंकि हम मोबाइल एप्लीकेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम डेस्कटॉप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ले सकते हैं पहला साइज़ डेस्कटॉप 1440 वाला। तो ये जो 1440 हमने लिया है ये हमारा कैनवस एरिया है, और जैसा कि हमने उनकी ग्रिड सिस्टम में देखा था कि उन्होंने 1280 नेविगेशन और फुटर लिया था, और मिड का जो कंटेनर था वो 1157 में लिया था। तो वही हम यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं। एक सबसे पहला बॉक्स मैं बना देता हूँ यहाँ पर 1280 का। तो इसमें हम नेविगेशन बनाएंगे। इसको मैंने यहाँ पे सेंटर कर दिया, लेकिन नेविगेशन का जो बार था वो बिल्कुल फ्लूइड था, तो हम 1440 में पूरा ही सेक्शन नेविगेशन का भी लेंगे। तो यहाँ पे कमांड D से मैंने इस बॉक्स को कॉपी कर लिया, और यहाँ पे इसको मैंने 1440 कर दिया, और इसको मैंने सेंटर कर दिया। इसका अभी के लिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, और इसको हम लेके चले जाते हैं डाउन। तो ये इस एरिया में हमारा जो नेविगेशन का कंटेंट था वो आना चाहिए, और ये हमारा ब्लैक एरिया रहेगा यानी कि ब्लैंक एरिया रहेगा। और इसके बाद जो हमारा कंटेनर पार्ट चल रहा है वो चल रहा है 1152 में। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 1152, और ये जो हमारा कैनवस है इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं, और एज इट इज़ मैं जो 1280 वाला मेरा बॉक्स था उसको मैं नीचे यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। यानी कि जितना भी हम फुटर के लिए चीज़ें बनाएंगे वो सब इससे अलाइंड रहेगी। और ये जो हमने सेंटर वाला लिया है इसमें हम सारा कंटेनर और होम पेज का कंटेंट इससे ही अलाइन करेंगे। और भी ग्रिड सिस्टम वगैरह इसमें हम यूज़ करके देखेंगे, लेकिन आज का जो इंटेंट था वो यही था कि हम
उबर की जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसको टेक्निकली और डिजाइन वाइज अच्छे से समझें। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। तो आज की इस क्लास में हमने सिर्फ ये कवर किया है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर uber.com का है और किस तरीके के एलिमेंट इन्होंने यूज किए हैं, और आने वाली क्लासेस में हम सब चीज़ें प्लान करने वाले हैं कि नेविगेशन का पूरा हम पार्ट इसमें कवर करेंगे, और जो इसका हीरो सेक्शन है वो भी इसमें हम कवर करेंगे, और जितने भी इसमें लिंक्स हैं, मेजर फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो, और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।